मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज। तो ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि 2 तरह के मार्केट ट्रेंड सेलेक्ट करते हैं अपने ट्रेड सेटअप के लिए। पहला होता है अपना अप ट्रेंड जिसमें हायर हाई का फॉर्मेशन होता है, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड जिसमें लोअर लो का फॉर्मेशन होता है, तीसरा साइडवेज टू कंसोलिडेशन। ये हमारे किसी भी काम का नहीं है ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट में, या फिर अगर आप ब्रेकआउट पे भी ट्रेड करते तो वो आपके किसी काम का नहीं है। और मोस्टली ब्रेकआउट ट्रेडर्स क्या होते हैं, कंसोलिडेशन फेज में ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग ब्रेकआउट कैंडल्स को देखते हैं और बाई कर लेते हैं, फिर मार्केट उसी रेंज में आ जाता है जहां से वो निकला रहता है। तो इसको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट सेटअप। तो ब्रेकआउट और रिटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या होता है कि आपको काफी छोटी सी स्टॉप लॉस के साथ काफी हाई एक्यूरेसी का एक बड़े आरआर रेशो का ट्रेड मिलता है। और जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो मैक्सिमम जो ट्रेडर्स होते हैं वो ब्रेकआउट रिटेस्ट पे ही काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस वगैरह काफी छोटा होता है और टारगेट बड़ा मिलता है, और यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे ट्रैप्स वगैरह कम क्रिएट होते हैं। और अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया है आप रिटेस्ट पे ही काम करें, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह काफी छोटा होता है और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो काफी अच्छा मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे और थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न है जो इसमें काम आते हैं, कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसमें 2 तरह के मार्केट स्ट्रक्चर हम लोग यूज करेंगे। प्राइस का हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई का फॉर्मेशन होना चाहिए। ये एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। और एक स्ट्रक्चर है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ये एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। और एक और स्ट्रक्चर होता है मार्केट में, एक और ट्रेंड होता है जिसको हम लोग साइडवेज टू कंसोलिडेशन बोलते हैं। सेम लो सेम हाई, सेम लो सेम हाई, सेम लो सेम हाई। तो ये 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक अप ट्रेंड का, एक डाउन ट्रेंड का। तो यहाँ पे होता क्या है, प्राइस जब एक पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जाता है, जब यहाँ से बायर जो है एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद जो है प्राइस जो है ये पॉइंट बी तक जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, सेलर जो है मार्केट को रिवर्स नीचे की ओर लाने की कोशिश करते हैं, या फिर जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया है बाई करके वो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, जब प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट हो जाता है और जो भी सेलर्स इस लेवल पे सेल करने की कोशिश कर रहे थे उन लोगों के पास इतना पोटेंशियल नहीं होता है कि वो और नीचे ले जा पाए, और जो फ्रेश बायर आते हैं और पहले से जो बायर ऑलरेडी होल्ड करके बैठे हुए रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, मार्केट को फिर से ऊपर की ओर लेके जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंस का जो जोन होता है, ये जो रेजिस्टेंस का जोन होता है, इसको ये ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट देने के बाद फिर से जब प्राइस एक नया हाई बनाता है, तो हाई बनाने के बाद जब फिर से ये नीचे की ओर आता है, रिट्रेसमेंट आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो ये जो रेजिस्टेंस था जो हायर हाई का फॉर्मेशन किया रहता है लास्ट टाइम एक हायर लो लगाने से पहले, तो ये आपका रिटेस्ट कहलाता है, ये आपका पुल बैक कहलाता है, रिटेस्ट कहलाता है। कि जिस लेवल को ये ब्रेक किया प्राइस, एटलीस्ट एक बार उस लेवल को आता है, टच करके फिर मार्केट ऊपर की ओर जाता है। तो ये जो पॉइंट होता है ये बाइंग के लिए बहुत ही अच्छा लेवल होता है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉसेस वगैरह भी काफी अच्छा मिलता है और आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी काफी अच्छा रहता है और एक्यूरेसी भी इसकी काफी अच्छी होती है। तो ये जोन पे हम लोग को बाइंग करना होता है और ये स्ट्रक्चर लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। सेम थिंग क्या है, प्राइस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक नीचे की ओर आया, यहाँ से सेलर्स आए, प्राइस को नीचे की ओर लेके गए, फिर से यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हुए, प्राइस एक ये लोअर हाई का फॉर्मेशन किया, फिर से यहाँ से जब प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट हो गई सेलर्स की, फिर से फ्रेश सेलर्स आए और जो यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हुए थे का पोजीशन जब ये लेवल पे कटेगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा, तो मार्केट और नीचे की ओर जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, ये जो है ये स्ट्रक्चर जो हो गया ये रिटेस्ट का स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, जब मार्केट फिर से एक लो लगाने के बाद ऊपर इस लोअर लो के पास आएगा, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। कोई भी एंट्री पैटर्न, जो भी इसमें एंट्री पैटर्न हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे 2-3 कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं जो रिटेस्ट के लिए यूज किया जाता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे स्टॉप लॉसेस वगैरह काफी छोटा मिलता है और शॉर्ट करना है, मार्केट फिर से एक न्यू लो का फॉर्मेशन करता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि रिटेस्ट किस तरीके से काम करता है। सिंपल सा मैं बता दे रहा हूँ कि प्राइस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी हुई, जब इसको ब्रेक कर दिया, तो जब ये रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक करेगा तो उसके बाद क्या होगा
कि सेलर जो है फिर से आएंगे ये लेवल के पास। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो लोग किसी भी ऐसे कैंडल्स में रैंडमली नहीं घुस जाएंगे, वो लोग एक ऐसे पॉइंट को खोजेंगे जहां पे उन लोग का स्टॉप लॉस छोटा हो और टारगेट रेशियो काफी बड़ा हो। तो यहाँ पे उन लोग को एक अच्छा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, इसके नीचे वो स्टॉप लॉस लगाएंगे और एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो लोग रैंडमली यहाँ पे अगर बाई करेंगे, मान लीजिए उन लोग का स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा, बट जो लोग रिटेस्ट पे से बाई करेंगे उन लोग का स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा। एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको स्टॉप लॉस वगैरह पुट करने के लिए। तो इसमें क्या है कि ये एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया कि ट्रेंड को हमको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट जो है हायर हाई का फॉर्मेशन करता हो, मार्केट लोअर लो का फॉर्मेशन करता हो। फिर मार्केट अगर साइडवेज में है तो उस रेंज को मार्क कर लेंगे, ब्रेकआउट देंगे, रिटेस्ट देगा तो हम लोग ट्राई करेंगे वहां पे लॉन्ग या शॉर्ट करने का। तो कैंडल स्टिक पैटर्न इसमें हम लोग कौन कौन से यूज कर सकते हैं? इसमें 2-3 टाइप के कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, वो यूज कर सकते हैं। कोई भी लॉन्ग वीक कैंडल, अगर हम लोग बाइंग कर रहे हैं तो कोई भी लॉन्ग वीक कैंडल जैसे कि हैमर कैंडल हो गया या फिर मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, ये 2 कैंडल स्टिक या फिर इंगल्फिन भी यूज कर सकते हैं। बट मैं हैमर या फिर मॉर्निंग स्टार कैंडल जो है बाइंग के साइड यूज करता हूँ रिटेस्ट पे। और अगर हम लोग को सेलिंग करना है तो सेलिंग के साइड हम लोग शूटिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न का हम लोग यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है रिटेस्ट का। तो ये एक सपोर्ट का जोन था, यहाँ पे प्राइस जो है हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो का फॉर्मेशन किया। तो जैसे ही इस सपोर्ट के लेवल को इसने ब्रेक, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ये रिटेस्ट का जो जोन था वहां पे एक लॉन्ग वीक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। जब लॉन्ग वीक कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो हम लोग को एंट्री कैसे लेना है कि जैसे ही उस लॉन्ग वीक कैंडल का लो ट्रिगर होगा हम लोग को वहां पे शॉर्ट कर देना है। यहाँ पे एक लॉन्ग वीक कैंडल था, इसका जैसे ही लो ट्रिगर होगा ये लेवल के आसपास जाके इसका लो ट्रिगर हुआ, इस कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। टारगेट क्या रहेंगे? जो भी नियरेस्ट सपोर्ट का जोन रहेगा वो टारगेट रहेगा, या फिर एटलीस्ट 1:2 हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को आराम से 1:2 मिल गया है। तो यहाँ पे नियरेस्ट सपोर्ट का जोन भी है, यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये नियरेस्ट सपोर्ट का जोन भी है। आराम से यहाँ पे 1:2 का हम लोग को RR रेशो मिला हुआ है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भी एक रिटेस्ट का सेटअप बना हुआ है जो कि मैं ऑलरेडी लाइव मार्केट में आप लोगों के साथ दे चुका हूँ। एक रेजिस्टेंस का जोन था, प्राइस जो है काफी दिनों, और ये नीचे सपोर्ट का जोन था, प्राइस काफी देर से कंसोलिडेट कर रहा था। ये रेंज में था, प्राइस जो है काफी देर से कंसोलिडेट कर रहा था, ब्रेक करके ये रिटेस्ट के लिए यहाँ पे आया। ठीक है, लॉन्ग वीक कैंडल का फॉर्मेशन किया। अब क्या है कि जैसे ही ये कैंडल का हाई ट्रिगर होगा वहां पे हम लोग को लॉन्ग करना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जैसे ही कैंडल का हाई ट्रिगर हुआ ये लेवल के आसपास, इस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग यहाँ पे लॉन्ग कर देंगे। जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस का जोन रहेगा वो हम लोग का टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरीके से मार्केट 1:2 का टारगेट लिया। इस एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे हम लोग ने प्रॉफिट बुकिंग भी की थी। और कौन सा डेट है ये? 21 फरवरी का। तो लाइव ट्रेडिंग का सेशन भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, वहाँ पे जाके आप एक बार से कंफर्म कर लीजिएगा। तो कितना अच्छा तरीके से ये ऊपर की ओर गया। ओके, देखिए मार्केट जो है यहाँ पे एक रेंज में था, उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस जो है इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके रिटेस्ट किया। तो यहाँ पे भी लॉन्ग कर सकते हैं, बट आइडियल सिचुएशन क्या है, हम लोग को एक लॉन्ग वीक कैंडल मिलना चाहिए या फिर मॉर्निंग स्टार। तो ये जब लो हाई, हायर लो, हायर हाई स्ट्रक्चर मैपिंग हो गई, फिर प्राइस जो है नीचे की ओर आया, ये जो रेजिस्टेंस बनाया था हायर लो का, हायर हाई का, उसको ब्रेक करके रिटेस्ट के लिए आया। अब क्या है कि यहाँ पे एक लॉन्ग वीक कैंडल बनाया है, इस लॉन्ग वीक कैंडल के हाई पे एंट्री लेंगे, इस लॉन्ग वीक कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो है हम लोग का टारगेट का एरिया रहेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कितना, आई थिंक 1:2 तो आराम से मिला होगा। तो ये कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा हम लोग का वो टारगेट रहेगा। ऑलमोस्ट 1:1.3 का टारगेट मिला है, और अगर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दे तो 1:2 भी मिला है, जो भी नेक जो रेजिस्टेंस का जोन था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रेड मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से कहाँ पे ट्रेल करना है, कहाँ पे ये करना है। इसके बारे में और भी डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा, जब तक कि आप पहले कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट के। अभी यहाँ पे देखिए प्राइस जो है ये रहा लो, ये रहा हाई, ये रहा हायर लो, ये रहा हायर हाई, ये रहा हायर लो। अभी ये जो रेजिस्टेंस बनाया था, हायर हाई बनाया था, हायर हाई, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके नीचे की ओर आया रिटेस्ट के लिए। और यहाँ पे क्या बना, लॉन्ग वीक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे एक एंट्री दिया, 2 एंट्री दिया, यहाँ पे 2 बार एंट्री दिया जिसका एंट्री मिस हुआ है। ठीक है, फिर इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके फिर से आया डीप पुल बैक लेने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा डीप पुल बैक क्या होते हैं। पहले हम लोग रिटेस्ट को, नॉर्मल रिटेस्ट को ट्रेड करना सीखेंगे। तो यहाँ पे
एंट्री दिया, लॉन्ग वीक कैंडल्स, 2 कैंडल्स बनाया। अब इनमें से जो भी कैंडल्स हो, जैसे कि इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आया, जैसे ही इस लॉन्ग वीक कैंडल का हाई ट्रिगर हो, इस पे एंट्री लेना है। इसके लो की स्टॉप लॉस के साथ जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा वहाँ आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:3.5 का RR रेशियो मिल रहा है और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस के जोन है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे आप ट्रेल करते हुए उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो 1:2 का आराम से आपको RR रेशियो यहाँ पे मिला हुआ है। अभी यहाँ पे एक सेटअप बना हुआ है। प्राइस जो है एक रेंज का फॉर्मेशन किया, निगेटिव पैटर्न बनाया, HNS पैटर्न बनाया है और क्या हुआ, इस सपोर्ट के लेवल को इसने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देके रिटेस्ट के लिए गया इसी लेवल के पास और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लॉन्ग वीक कैंडल का फॉर्मेशन बना है। एक एंट्री यहाँ पे भी बन सकती थी, एक एंट्री यहाँ पे भी बन सकती थी। नियरेस्ट सपोर्ट जो है यहाँ पे इस लेवल के आसपास है। तो यहाँ पे आराम से 1:2 का हम लोग को ट्रेड मिल सकता है। तभी हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। प्राइस जो है एक रेंज में था पहले, उसके बाद क्या हुआ, लो को ब्रेक डाउन दिया। लो को ब्रेक करते शॉर्ट नहीं करना है, एक रिटेस्ट का वेट करना है लॉन्ग वीक कैंडल के साथ। लॉन्ग वीक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जैसे ही इस लॉन्ग वीक कैंडल के लो को ट्रिगर करेगा नेक्स्ट या कोई भी कैंडल, तो उसके बाद क्या करेंगे, एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस उस कैंडल के हाई पे लगाएंगे और जो भी नियरेस्ट सपोर्ट का जोन रहेगा वो एदर टारगेट हम लोग सेट करेंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:1.3 का टारगेट दिया है और उसके बाद से अगर देखा जाए तो ओवरऑल 1:3 का भी टारगेट दिया है। ऑप्शन के चार्ट में आपको 1:5, 1:10 तक का यहाँ पे मिलता है। हम लोग जब भी लाइव ट्रेडिंग सेशन करते हैं तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि हम लोग को 1:5 तो आराम से मिलता ही है ब्रेक एंड रिटेस्ट पे। तो हम लोग ब्रेक एंड रिटेस्ट पे ही हम लोग काम करते हैं मोस्टली जो है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं कि ब्रेकआउट और रिटेस्ट पे किस तरीके से काम किया जाता है। इतना पहले आप ट्रेड करिए। इसमें और भी बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट आते हैं कि डीप पुल बैक होता है, स्लाइटली पुल बैक होता है, बहुत तरीके के रिटेस्ट के बहुत सारी वेरिएशन है। तो ये सबसे अच्छा रिटेस्ट है, इस पे पहले काम करिए। आप कम से कम 100 ट्रेड लीजिए, कम से कम 10-20 ट्रेड तो लीजिए ही। उसके बाद इसका एक्यूरेसी देखिए, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ काफ़ी बड़े बड़े टारगेट देते हैं और इसका आपका 60 से 70% एक्यूरेसी है, क्योंकि इसका एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा होता है। अगर स्टॉप लॉस 2 बार हिट भी हो गया तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम एक ट्रेड ऐसा चलेगा कि 2-4 स्टॉप लॉस जो आपका हिट हुआ है उससे ज़्यादा का देके जाएगा, क्योंकि मिनिमम 60-70 पॉइंट 80 पॉइंट आपको ऑप्शन में तो दे ही जाता है बैंक निफ्टी में। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।